राशि के लोगों को इंतजार है कि उनका वक्त कैसा रहने वाला है, वो भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपनी अपनी बारी में ज्योतिष भी विज्ञान है और वहीं दूसरी तरफ तर्कशास्त्री का अपना ज्ञान है, और दोनों को हमने इसीलिए यहाँ पर बिठाकर, देखिए भरोसे में बहुत ताकत होती है। हमने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम भोलेनाथ में विश्वास करते हैं, फिर भी रामचंद्र में विश्वास करते हैं, फिर भी कृष्ण में विश्वास करते हैं। उसी तरह से ज्योतिष जो बताता है, इस देश की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो उसको फॉलो करती है, लेकिन तर्कशास्त्रियों के अपने तर्क हैं। उनका यह कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ डरा धमकाकर आप लोगों को, जैसा कि कक्कड़ साहब ने कहा कि सिर्फ उनको उनकी परेशानी को लेकर उससे धन अर्जित करने की कोशिश की जाती है। इनके अपने तर्क हैं, लेकिन ये आप पर फैसला मैं छोड़ती हूं, आप इसको डिसाइड कीजिए। अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, ब्लड मून का इंतजार कर रहे हैं जब बिल्कुल लाल चंद्रमा आपको दिखाई दे, लेकिन उसके पहले जल्दी जल्दी ये स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर, कोलकाता, मुंबई की तस्वीरें देख रहे हैं आप मेरी बाईं तरफ, दिल्ली, नोएडा, पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे दाहिनी तरफ, और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कुछ हिस्सों में कोलकाता में आप देख रहे हैं एक लालिमा लिए हुए आपको चंदा मामा नजर आ रहे हैं, और चंदा मामा बहुत दूर के हैं। बाकी की तस्वीरों में जैसे और तस्वीरें सामने आएंगी, ब्लड मून की बिल्कुल वो चटक तस्वीरें जिसके दीदार के लिए, जिसके इंतजार के लिए पलक पावड़े बिछाकर हम सब इंतजार कर रहे हैं, उन तस्वीरों का बेसब्री से पूरा मुल्क इस वक्त इंतजार कर रहा है। लेकिन जल्दी जल्दी राशियों पर आ जाते हैं। सीधे आपके पास आते हुए वाइस राखी जी, कन्या तुला राशि एक एक करके जल्दी जल्दी ले लेते हैं, बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है वक्त? कन्या राशि की अगर बात की जाए तो हेल्थ से जुड़ी इन्हें कोई समस्या हो सकती है, पेट से जुड़ी इन्हें कोई समस्या हो सकती है। आने वाले टाइम में आपको डॉक्टर कोई ऑपरेशन भी सजेस्ट कर सकता है, तो इस टाइम पर आपको करना क्या है, सबसे पहले ओम गण गणपते नमः का जाप करिए जितना भी टाइम अभी बचा है इसमें, और कल सुबह उठकर हरे मूंग की दाल किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर दान कर दीजिए। ठीक है, अब मैं जल्दी से तुला राशि वालों की ही बात कर लेती हूँ। वो लोग बहुत देर से इंतजार में है और टाइम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है समय? राशि के लिए ग्रहण अच्छा रहने वाला है, लेकिन इन्हें बच्चों से जुड़ी कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है जिससे थोड़े परेशान हो सकते हैं, बच्चों के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम में मैं आपसे कहूंगी ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें, और आप चीनी का दान कल सुबह जरूर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे। धन चाहिए तो ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आगे आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है? उनको क्या उपाय करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वृश्चिक राशि के लिए क्या है? जब भी ग्रहण लगता है उस टाइम पे सबसे बड़ा जो उपाय है वो होता है कि आप मंत्र जाप करें। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं इस टाइम पर, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, गीता का पाठ सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा बेहतर कुछ नहीं है। हवन कर सकते हैं तो जरूर करें। ग्रहण वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सपने पूरे करेगा, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं तो प्लीज उसके पेपर चेक कर लें, कहीं आपके साथ कोई धोखा ना। और ग्रहण के टाइम पर आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें, क्योंकि भूले ना कि आज पितृपक्ष भी शुरू हो चुका है। ठीक है, बाकी की 4 राशियां बची हुई हैं, उनके पास हम जाएंगे, उनके बारे में जानेंगे कि आगे आने वाला वक्त उनके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, चंद्र ग्रहण के बीच एक गुड न्यूज भी आ रही है। 8 साल के बाद भारत हॉकी एशिया कप का चैंपियन बन गया है। बिहार के राजगीर में खेले गए फाइनल में भारत ने चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर एशिया कप जीत लिया है। राजगीर में खेले गए फाइनल में भारत ने 5 बार की चैंपियन कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। टूर्नामेंट जीतने के साथ भारत ने अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए बधाई भी दी है। तो इस वक्त और ये देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको सामने देख रहे हैं। दरअसल एक तरफ हम चांद, आसमान के चांद की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये वर्तमान के हमारे वो चांद हैं जिनकी रोशनी से पूरा हिंदुस्तान इस समय जगमग हो रहा है, और इन्होंने जो करिश्मा कर दिखाया है उस पर पूरे देश को फक्र है, नाज है, गर्व है। इनका मुस्कुराता हुआ ये चेहरा बताता है कि हर हिंदुस्तानी इस समय इनके इस रोमांचक पल का किस तरह से गवाह बन रहा है। वापस लौट कर आते हैं उस खगोलीय घटना को लेकर जिस पर लगातार ग्रहण काल को लेकर बड़ी चर्चा, बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं वाइस राखी जी, धनु और मकर राशियों के लिए, और फिर मैं आ जाऊंगी फिर से उसी डिबेट पर जिसको लेकर तर्कशास्त्री अपने तर्क दे रहे हैं, ज्योतिषाचार्यों के अपने तर्क हैं, कोई इसको कुतर्क बताता है, कोई तर्क बताता है, उस पर नहीं फंसते हुए धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है आगे आने वाला? राशि की बात करें चित्रा जी, तो शनि की इनके ऊपर ढैया चल रही है। मैं आपको कहूं कि आपके लिए समय अच्छा, लेकिन छाया पात्र का दान कल सुबह उठकर जरूर करें। ग्रहण के टाइम पे ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, अपने पेट का ध्यान रखें। आने वाला टाइम आपको कोई सरप्राइज दे रहा है, आपके कोई सपने पूरे होंगे, और कोई रिश्ता टूट गया था तो उस टाइम पे जुड़ सकता है। मकर राशि, मकर राशि पे शनि की सारसती जो है खत्म हो चुकी है। कोई प्रॉपर्टी की बड़ी डील हो सकती है, कोई सपना पूरा हो सकता है, कष्ट और तकलीफें दूर होंगी, समाज में आपका स्तर अच्छा होगा, लेकिन आपके घर वालों से आपके झगड़े बेवजह होंगे। कल सुबह सरसों के तेल का दान करें।
घर वालों से बेवजह झगड़े होंगे, उसको रोकने के लिए सरसों के तेल का दान करें, बिल्कुल कल सुबह उससे उनको फायदा होगा। कुंभ राशि शनि की सारसती चल रही है और ये भी जानना होगा चित्रा जी कि इन्हीं की राशि में एक ग्रहण लग रहा है, तो इसका असर आपकी हेल्थ पर, आपके मन पर, आपके तन पर, आपके धन पर, सामाजिक तौर पर, आपके रिश्तों पर, और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो वो भी आपके फेवर में नहीं रहेगा। ऐसे में क्या करें, मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि काले तिल का दान जरूर करें और जितना हो सके इस मंत्र जाप को इस वक्त पर करें। ये मंत्र जाप आपके सारे कष्ट और तकलीफें दूर कर सकते हैं। और अब है मीन राशि, 12वीं और ये आखिरी राशि, उनके लिए कैसा रहने वाला है चंद्रमा का ये प्रभाव? बिल्कुल आपने सही कहा, चंद्रमा का ये प्रभाव आप पर भी बड़ा डेंजर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं मीन राशि पे शनि की सारसती चल रही है और वो भी दूसरा चरण चल रहा है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, माता पिता के साथ रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं, गाड़ी स्कूटर बाइक आप धीरे चलाएं तो वो बेहतर रहेगा। काले नीले कपड़ों को अगले 15 दिन तक अवॉइड करें और कल सुबह उठकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति के घर में राशन डलवाइए, जितनी आपकी हैसियत हो उस हिसाब से। रंगों का भी असर पड़ता है? इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी नीति शर्मा जी, क्या रंगों का भी असर पड़ता है? किस संदर्भ में रंगों का असर? जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि इस रंग के ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि आज पीले वस्त्र पहने, कल नीले वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र पहने। बिल्कुल असर पड़ता है। हर रंग अपनी ऊर्जा लेके, व्हाइट जैसे एक पीस का कलर माना जाता है, ब्लैक जो है कहीं ना कहीं सैडनेस से उसका रिलेशन है। हर ग्रह के कुछ कारक तत्व हैं, कुछ ट्रेट्स हैं, उसकी कुछ सिग्निफिकेशंस हैं। जैसे कि हम बात करें सूर्य, तो सूर्य का जो लालिमा लिए रंग है, ऑरेंजिश कलर है, केसरी रंग है, उसको सूर्य से हम डिनोट करते हैं, सिंह लगन से डिनोट करते हैं क्योंकि वो उसकी राशि है। गुरु की बात करें, जो रंग मैंने पहना हुआ है पीला रंग, ये गुरु का रंग है। गुरु की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, इसलिए वो रंगों के आधार पे ऐसा दान। जैसे कि मैं अभी मरकुरी की बात कर रही थी, बुध ग्रह की, बुध ग्रह आपकी कम्युनिकेशन स्किल का, अकाउंट्स का, इंटेलिजेंस का, मतलब इन सारी चीज़ों का कारक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल, हम मीडिया लाइन के लोग हैं तो वी नीड अ शार्प कम्युनिकेशन स्किल्स। फॉर दैट हम हरा रंग जो है बुध का, इसलिए पन्ना का रंग हरा होता है। चंद्रमा क्योंकि शीतलता का कारक है और पानी का कारक है, जल के अंदर से मोती पाए जाते हैं, तो चंद्रमा का रंग जो सफ़ेद और मोती उसका हम एक प्रकार कह सकते हैं उसका डिनोट करता है, उसकी एनर्जी को एनहांस करने के लिए। मूंगा जैसे कि लाल रंग हम कहीं ना कहीं एग्रेशन से, ऊर्जा से डिनोट करते हैं। तो मंगल का कलर यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि का जो रंग है वो लाल होता है। हर रंग कोई ना कोई ऊर्जा को डिनोट करता है। ऊर्जा की साइंस में एक ही परिभाषा है, लेकिन उसमें ये देखना होगा कि आपको क्या सूट करता है। आपको जो आपके लिए जो ग्रह योग कारक होगा, आपका लग्नेश होगा, उसकी पोजीशन अच्छी होगी, तो उस रंग की ऊर्जा को जब आप अपने साथ लेकर चलते हैं तो उसका आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। यही आप एंटी कलर को लेके चलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, लाल और नीला एंटी कलर्स हैं। लाल अग्नि का कलर है, नीला जल का कलर है। तो ये दोनों अग्नि और जल जो हैं वो ऑपोजिट इनके तत्व होते हैं। जल जो अग्नि को बुझा देता है और हम सिद्धांतिक क्या कहते हैं, अगर जो अग्नि है उसको ऊर्जा से हम करते हैं, हमारा शरीर जब तक टेम्परेचर है तब तक हम जीवित हैं, जिस दिन हम मृत्युशैया में चले जाएंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा मंगल से, और ऊर्जा को हम धन से भी जोड़ते हैं। हम हमेशा बोलते हैं तेरी जेब बड़ी गर्म है आज, हम कभी ये नहीं बोलते। गर्मी का मतलब धन, ऊर्जा, मंगल। तो यहाँ पे उसको लाल रंग से डिनोट किया जाता है। अब जहाँ पे फायर एनर्जी होती है, जल आता है तो उसको बुझा देता है। तो यानी कि जल क्या है, जल फ्लो का कारक है। हमारे जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो एक लिक्विड एनर्जी, फ्लूइड एनर्जी की वजह से आती हैं। तो नॉर्मली हम दिशाओं को भी रंगों से जोड़ते हैं। जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन है वो जल की डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है वो अग्नि की डायरेक्शन है, तो वहाँ पे लाल रंग है। तो ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, साइंस, ये जितने भी कॉस्मिक बॉडीज हैं, हमारे शास्त्र एक दूसरे से कनेक्ट करके उसका हम सकारात्मक अपने जीवन में उसको कैसे धारण कर सकते हैं। और हमने देखा भी है दिन के हिसाब से भी सोमवार, मंगलवार को लाल रंग पहनने की सलाह दी जाती है। बुधवार भगवान गणेश का दिन होता है, हरा रंग। बृहस्पतिवार को पीला रंग, शुक्रवार को सफेद रंग की बात कही जाती है, शनिवार को ज्यादातर लोग काले रंग का। तो इस तरह से दिनों के हिसाब से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भरोसा करते हैं, वो इसको फॉलो करते हैं। अब मैं बीके त्यागी जी भी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, आप वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके पहले मैं पंडित प्रकाश जोशी जी आपके पास आते हुए, चूंकि चंद्रमा की बात हो रही है, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कहा जाता है जिनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है ज्योतिष की नजर में, वो लोग बहुत आकर्षित करते हैं उनके प्रति, मतलब भीड़ को, चाहे लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं। इसको लेकर भी अलग अलग वर्णन मिलता है, क्या बताएंगे उसके बारे में आप? चंद्रमा का प्रभाव जिन लोगों पर ज्यादा होता है ज्योतिष की नजर में, उनकी क्या खासियत, क्या कमियां होती हैं? देखिए, चंद्रमा का प्रभाव जिन भी व्यक्ति पे या किसी भी महिला पे ज़्यादा होगा, पहला चीज़ कला,
के क्षेत्र के अंदर, सौंदर्य के क्षेत्र के अंदर, कॉस्मेटिक के क्षेत्र के अंदर उसका प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ जो चंद्रमा होता है वो मीडिया का भी कारक है, क्योंकि कला है ना, शो का कारक है। चंद्रमा स्त्री प्रधान ग्रह है, यानी कि माता का सुख उसको मिलेगा। किसी स्त्री से उसका लेडी लक, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बलवान है तो मान के चलिए कोई लेडी ही आपका भाग्य बदलेगी। और बहुत बार हम लोग ये प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई आपकी कुंडली में कोई स्त्री भाग्य बदलेगी, उनकी शादी होती है, शादी के बाद भाग्य भी बदलता है, ऐसा भी देखा गया। तो वो चंद्रमा का कारक होता है। चंद्रमा विदेश का कारक होता है, 7 समुद्र पार व्यक्ति सेटल्ड होगा नहीं होगा, चंद्रमा से हम देखते हैं। चंद्रमा से हम पानी देखते हैं, चंद्रमा से तनाव भी देखा जाता है, चंद्रमा से आत्महत्या भी देखी जाती है। जैसे सुशांत राजपूत का एक केस हुआ था, याद है आपको? उसमें उनकी कुंडली में चंद्र राहु की युति थी, ठीक है ना। और हालांकि उसमें हमने जो बताया था कि उसमें भाई उन्होंने खुद ही की है, तो अभी उसकी रिसर्च सामने नहीं आई, लेकिन ज्योतिष के अनुसार ऐसे में सुसाइडियल टेंडेंसी भी हो जाती है। अगर चंद्र राहु की युति, चंद्र शनि की युति है, अगर कुंडली में बन जाती है तो ये सुसाइडियल टेंडेंसी भी हो जाती है। चंद्रमा क्योंकि मन सबसे बड़ी बात है, था, मतलब ये कहा गया कि वो परेशान थे, उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी जिसकी दवा चल रही थी, और फिर उसको वो शायद सही तरीके से उन्होंने अपने आप को हैंडल नहीं किया, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। अब तक क्या होता है, चंद्रमा मन का कारक है। अब चंद्रमा वीक हो जाएगा तो आदमी बुरी लतों में भी लग जाएगा। तो चंद्रमा जिसका वीक है वो अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए क्या करे? वैसे तो सबको ही करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः, ये मंत्र का जाप आज आप कर लीजिए, वो अति उत्तम रहेगा। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। हनुमान जी की कोई चौपाई आती हो हनुमान चालीसा में, ओ कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात टारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट होए हमारो, इस तरह की कोई भी चौपाई आप कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ग्रहण का मतलब डराना ही नहीं होता, हम लोग अवेयर करते हैं। ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब अच्छी चीजें आप ग्रहण कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, ठीक है ना। चंद्रमा माता का कारक, स्त्री का कारक भी तो है, तो अपनी धर्मपत्नी की आप सेवा कर लीजिए, उससे भी आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। तो फिर एक ही दिन की, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कक्कड़ साहब ने, एक दिन क्यों करना है? माता पिता की, पत्नी की या परिवार की किसी भी सदस्य की सेवा या उनकी देखभाल एक दिन क्यों करनी है? वो तो रोज का है ना। परिवार में तो आपको रोज का ख्याल रखना पड़ेगा। है, लेकिन पत्नी को कभी कभार एक मुहूर्त पे बताना पड़ता है कि आप मेरा ख्याल रख रहे हो। कभी ना कभी तो ऐसा बताना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पत्नी तो डेली सेवा कर रही है, पति भी अपने यहाँ काम कर रहा है, लेकिन एक दिन हमें बताना ही पड़ता है। हफ्ते में चाहे एक दिन ले लो, और उसमें मुहूर्त संयोग अगर हो जाए तो वारे पे नहीं आ रहे हैं। मुहूर्त की क्या है? समय की कैलकुलेशन है। आप और मैं लक्ष्मी की पूजा रोज करते हैं, फिर दिवाली पर एक दिन विशेष क्यों करते हैं? तो जब विशेष सहयोग बन रहा होता है तो वो विशेष होता है। कभी ऐसा नहीं कहा किसी ने कि दान पुण्य रोज करो, माता पिता की सेवा रोज करो। मैं तो कहती हूँ मंदिर ही मत जाओ, किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। माता पिता को खुश रखो, भगवान खुद चलकर आपके पास आएगा। लेकिन कोई विशेष मुहूर्त पर लाभ ज्यादा हो सकता है। अवसर का समय, ये आपदा में अवसर का समय है, ये साधना का समय है, ये आध्यात्मिक चेतना का समय है, ये कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस लेवल में जाके उससे कनेक्ट करने का समय। ठीक है, इधर तो ज्योतिषाचार्यों ने अपनी अपनी बात बता दी है। मैं जरा तर्कशास्त्रियों के पास आ जाती हूँ। बीके त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। कपिल कक्कड़ जी, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। और देखिए, ज्योतिष भी एक विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि ये लोग उठी और उसके बाद तैयार होकर स्टूडियो में आकर बैठ गई और इन्होंने अपनी बातें, उसके लिए भी बकायदा न जाने कितनी पत्रिकाएं होती हैं, कितने शास्त्र हैं जिसका अध्ययन करके लोग आकर यहाँ पर अपनी बातों को, आप नहीं सहमति रखते हैं इससे कक्कड़ साहब? हाँ बिल्कुल, आप ही से ये सवाल, आप ही से ये सवाल। मैं बोल लूं, मेरा मून अब मेरा शांत हो गया है। मैं बोल लूं, मून शांत हो गया, चंद्रमा का असर हो गया। अब बोल लूं, प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है। बोल लूं, बोलिए बोलिए। देखिए जो चंद्रमा का असर, अब आप देखिए, अब आपका चंद्रमा खराब हो रहा है। वैसे सफेद रंग के कपड़े भी जो लोग पहनते हैं वो भी शीतलता का ही प्रतीक होता है, अगर मैं सही हूं तो बताइए। अच्छा, अब आप देखिए व्हाइट को या चंद्र, वो देखिए, अब आप देखिए, अब मून को क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप रात के में आपको ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है, तो इसकी एसोसिएशन उससे। अब जो सन है दिन के टाइम, इट्स अ फायरी प्लैनेट। गर्मी आती है, गर्मी में आदमी को गुस्सा भी आता है। अगर आप देखेंगे जब गर्मियां होती हैं दिल्ली एनसीआर में, तो लोगों की कितनी रोड रेज होती है। तो इन लोगों ने क्या किया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने उसको एसोसिएट कर दिया। शाम, रात का मतलब शीतल है, और उसके बाद दिन का मतलब है कि सन को उन्होंने फायरी कर दिया क्योंकि वो हीट आ रही है। बट इसका पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं, एक चीज। दूसरी, ये लोग कई बार कहते हैं जी पानी का है कि वो पानी फुल मून होता है, ये भी देखिए गलत है। साइंटिफिकली मैं आपको बता दूं, फुल मून जब होता है, आपका अर्थ
मून और सन वो एक लाइन में आ जाते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मून का हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो एडिशनल सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस टाइम आता है, इस वजह से सी के अंदर आपको अपराइजिंग और उस टाइड्स वगैरह दिखती हैं। तो इसका इन लोगों ने जो अपने जहन से मतलब निकाल लिया और उसको इन्होंने लोगों तक परोसना शुरू कर दिया, और लोगों ने अगर इनको मानना शुरू कर दिया तो आप देखो लोग कहां तक क्या सोचेंगे। वो सोचेगा अरे मेरा तो मंगल खराब है, मेरा तो फलाना खराब है। अच्छा, अगर उसका बॉस उसको झाड़ देगा, वो कहेगा अच्छा वो फलाने एस्ट्रोलॉजर ने कहा था मंगलवार तुम्हारा खराब है, मंगल तुम्हारा नीच का है, इसीलिए वो अपनी गलती सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं करा, मैं इनकॉम्पिटेंट था, मैं लेजी हो गया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, ग्रहों की चाल बदलती है, आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, अचानक से बुरा हो जाता है। भारी ताकतों का और कई बार प्रेडिक्शन भी होता है इस तरीके का कि आपका ये आगे आने वाला वक्त एक हफ्ता आपका बहुत बुरा रहने वाला है, और कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, कई बार हो जाती है ऐसी बातें। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, लोग देखते हैं, उसमें सही बातें बताई जाती हैं, बहुत सारे लोगों के लिए सही बातें साबित होती हैं। कल का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा जी, ठीक है। आपके जहन में क्या आ गया कि यार कल का दिन मेरा अच्छा जाएगा, आप पॉजिटिव माइंड किया। अगर मैं इसका उल्टा कह दूं तो आपको होगा यार उन्होंने कक्कड़ साहब ने कहा तो था, देखो अभी मेरी 2 बजे मेरी किसी के साथ फलाना, उसने मुझे ये बोल दिया, तो ये वो ठीक कह रहे हैं। तो इसको हम फिल्टरेशन कहते हैं, ये फिल्टरेशन है, फिल्टरेशन है कि जो हम लोग को फिल्टर डाल दिए जाते हैं, हमारा फोकस उसके ऊपर आ जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।